दुनिया में हर घटना का कारण होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका कारण आज तक कोई नहीं जान पाया। वे खबरों में आईं, फिर फाइलों में बंद हो गईं, लेकिन सवाल वहीं रह गए। साल 1919 में अमेरिका में एक ऐसी अजीब, अनोखी और अविश्वसनीय घटना हुई जो सुनने में किसी मजाक जैसी लगती है। ये घटना है ग्रेट मोलस फ्लड, यानी वो दिन जब बोस्टन की सड़कों पर अचानक चिपचिपी मीठी गुड़ जैसी तरल चीज एक काफी बड़े समुद्र की तरह फैलने लगी और पूरे शहर को हैरान कर दिया। स्टोरी शुरू होती है अमेरिका के बोस्टन शहर से, एक बिजी, खूबसूरत और तेजी से बढ़ता हुआ शहर। 1919 का टाइम था। नई नई फैक्ट्रीज बन रही थीं, बड़े जहाज आते जाते थे, जगह जगह पर बिजनेस चल रहे थे। उसी शहर में एक बहुत बड़ा स्टोरेज टैंक बनाया गया था जिसमें मोलासिस भरा जाता था। मोलासिस मतलब गाढ़ा, मीठा गुड़ जैसा तरल पदार्थ जो कई तरह के खाने, मिठाइयों और फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। ये टैंक बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि शहर के लोग दूर से ही उसे देखकर समझ जाते थे कि यह किसी बड़े प्रोडक्शन का हिस्सा है। उस टाइम किसी ने भी नहीं सोचा था कि यह टैंक एक दिन पूरे शहर के लिए डर और हैरानी का कारण बन जाएगा, क्योंकि दरअसल बात यह थी, इस टैंक में एक प्रॉब्लम थी। इसकी दीवारें अंदर के प्रेशर को संभालने के लिए इतनी स्ट्रांग नहीं थी। कंपनी ने इसे जल्दी जल्दी बनवाया था और कई इंजीनियर्स ने पहले ही कहा था कि यह टैंक हर मौसम को सहन नहीं कर सकता, लेकिन उस टाइम इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया गया। फिर आया 15 जनवरी 1919 का दिन। शहर में ठंडी हवाएं चल रही थी, लेकिन टैंक के अंदर का मोलासिस गर्म था और फैल रहा था, और अंदर ही अंदर प्रेशर और बढ़ता जा रहा था, और टैंक से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई भारी चीज जोर से लग रही हो। आसपास के लोग कहते हैं कि उस दिन उन्होंने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी थी, लेकिन किसी ने इस चीज को सीरियसली नहीं लिया। और फिर अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही देर बाद टैंक टूट गया और उसकी मोटी दीवारें फटकर चारों तरफ फैल गईं, और अंदर भरा हुआ हजारों टन मोलेसिस एक बड़ी लहर की तरह बाहर आ गया। ये लहर सिर्फ पानी की तरह नहीं थी, ये गाढ़ी, भारी और चिपचिपी थी। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। आवाजें इतनी जोरदार थीं कि कई लोगों को लगा कि शायद कोई विस्फोट हुआ है या कोई बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में बोस्टन की गलियों में एक सफेद रंग का लेकिन भयानक सागर बहने लगा। लहर इतनी तेज थी कि उसने रास्तों में खड़े पेड़ों, गाड़ियों और छोटी छोटी बिल्डिंग्स को पीछे धकेल दिया। उस टाइम डिस्पैचर, पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी विश्वास नहीं हुआ कि शहर में बहने वाली चीज मोलासिस है। ये कोई फिल्म जैसा सीन था, एक ऐसी चीज जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह लिक्विड काफी भारी था। आसपास रहने वाले लोग खिड़कियों से बाहर देखते और समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर यह क्या है। अब क्योंकि सड़कों पर विंटर की वजह से ठंड थी, यह लिक्विड और भी गाढ़ा हो गया, जिससे उसकी स्पीड अजीब लग रही थी। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम तुरंत एक्टिव हो गए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। उन्होंने लकड़ी के तख्ते, रस्सियां, पानी के पाइप जैसी भी चीज मिली, उससे रास्ता खोलने की कोशिश की, लेकिन मोलासिस का बहाव इतना चिपचिपा था कि कई जगहों पर सफाई करना मुश्किल हो गया। घंटों तक रेस्क्यू का काम चलता रहा। एक तरफ लोग एक दूसरे की मदद करते, दूसरी तरफ इमरजेंसी टीम शहर के हर कोने में पहुंचने की कोशिश करती। कई सड़कें बंद हो चुकी थी, लेकिन सड़कों पर फैली इन भारी परतों को हटाया नहीं जा पा रहा था। यहां तक कि पास के समुद्र में भी कई दिनों तक पानी का रंग हल्का भूरा दिखता रहा। इस इंसिडेंट के बाद बोस्टन शहर पूरी तरीके से हिल गया। न्यूज़पेपर्स ने इस घटना को ब्रॉडकास्ट किया, और इस वजह से यह चीज दुनिया भर में फैल गई। रिपोर्ट्स ने जब इस हादसे को लिखा तो दुनिया को पहली बार पता चला कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, ऑफिसर्स ने पता लगाया कि टैंक बहुत खराब तरीके से बनाया गया था। उसकी दीवारें पतली थीं और टैंक का टेस्ट भी सही तरीके से नहीं किया गया था, और इसमें सबसे बड़ी गलती कंपनी की थी, जिसने सिक्योरिटी को नजरअंदाज किया।
इस वजह से कंपनी पर मुकदमा चला और यह केस पूरी दुनिया में फेमस हो गया। अमेरिका ने बाद में सिक्योरिटी के सख्त नियम बनाए। अब किसी भी फैक्ट्री या स्टर्ड टैंक को बिना टेस्ट और सर्टिफिकेट के बनाना मंजूर नहीं किया गया। यह हादसा दिखाता है कि कभी-कभी एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन बोस्टन के लोग इस घटना को सिर्फ एक हादसे की तरह नहीं देखते, वे इसे याद करते हैं एक अजीब और अविश्वसनीय घटना की तरह। आज मैं आपको यूरोप की एक ऐसी अजीब, मिस्टीरियस और दिमाग घुमा देने वाली कहानी बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपको लगेगा कि यह किसी फिल्म की कहानी है, लेकिन ये एकदम रियल घटना है। एक ऐसे आदमी की जो जिंदगी में बार बार नया नाम लेता था, नई पहचान बनाता था, नया चेहरा दिखाता था और दुनिया को बार बार हैरान कर देता था। और इस इंसान को लोग द मैन विद 30+ फेक आइडेंटिटीज कहते हैं। इस इंसान का नाम फ्रेडरिक था और उसका जन्म फ्रांस में हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जब वह छोटा था तो उसे घर में कोई प्यार नहीं करता था और वह दुनिया से काफी दूरी महसूस करता था। वो अकेला रहता था और लोगों से खुल नहीं पाता था और इसलिए धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी आदत विकसित हो गई। शुरू में यह सब उसके अपने मन के अंदर था, एक तरह की इमेजिनेशन। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, यह गेम उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। फ्रेडरिक को ऐसा लगने लगा कि अगर वह किसी और की पहचान ले ले, किसी और के नाम से दुनिया में चले, तो उसे वह प्यार और ध्यान मिलेगा जिसका वह बचपन से सपना देखता था। और यहीं से उसकी अजीब यात्रा शुरू हो गई। फ्रेडरिक ने पहली बार टीनेज में अपनी पहचान बदली। उसने एक नया नाम अपनाया, नई कहानी बनाई और खुद को एक ऐसे बच्ची की तरह पेश किया जो दुनिया से खो गया हो, जिसे हेल्प की जरूरत हो। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, उसकी आवाज में कमजोरी थी और उसकी स्टोरी इतनी इमोशनल थी कि लोग उस पर भरोसा कर लेते थे। फ्रेडरिक को यह समझ आ गया था कि लोग इमोशनल स्टोरीज को बहुत जल्दी सच मान लेते हैं, खासकर जब सामने वाला व्यक्ति परेशान दिखाई दे, और इसीलिए यही चीज उसके सबसे बड़ी ताकत बन गई। खुद को कभी किसी अनाथ बच्चे की तरह, कभी किसी खोए हुए स्टूडेंट की तरह और कभी किसी परेशान परिवार के मेंबर की तरह पेश किया। वो अपनी पहचान इतनी बारीकी से तैयार करता था कि लोग उस पर ट्रस्ट कर लेते थे। वो पुराने कपड़े पहनता, अपने बोलने के तरीके बदलता और अलग अलग एक्सेंट अपनाता। इसके बाद टाइम बीतता गया और फ्रेडरिक ने एक दो नहीं बल्कि दर्जनों पहचान अपना ली। पुलिस रिकॉर्ड्स में दर्ज है कि कम से कम 30 से भी ज्यादा बार उसने खुद को नया इंसान बताया। कभी वह 14 साल का बताता, कभी 16 साल का और कभी खुद को देश का नागरिक बताता। हर पहचान के साथ वो कुछ टाइम तक लोगों के बीच रहता, अटेंशन लेता, सिक्योरिटी लेता और फिर अचानक गायब हो जाता। उसके इस अजीब बिहेवियर ने कई बार ऑफिसर्स को परेशान कर दिया। स्कूल, शेल्टर, पुलिस, हर जगह लोग पहले उसके प्रति काफी अच्छा व्यवहार रखते थे। फ्रेडरिक की स्टोरी का सबसे चुकाने वाला हिस्सा 1990 में सामने आया, जब उसने खुद को अमेरिका का एक लापता टीनेज बताया। उसकी यह नई पहचान इतनी इमोशनल, इतनी चालाकी के साथ बनाई गई थी कि लोग उसे सच मान बैठे। फैमिली, ऑफिसर और यहां तक कि कई नई सोशल संस्थाएं सबने यह मान लिया कि वह वाकई एक बच्चा है जो सालों पहले खो गया था। फ्रेडरिक की नजर में यह सिर्फ नई जिंदगी का मौका था, नई फैमिली, नई पहचान और वह प्यार जिसकी उसे हमेशा से कमी रही थी। लेकिन आखिरकार एक्सपर्ट्स ने धीरे धीरे यह पता लगाया कि वह असली बच्चा नहीं है, और इस घटना ने बाकी लोगों को हैरान कर दिया कि कोई आदमी कैसे किसी परिवार के बीच जाकर खुद को उनका बेटा बता सकता है। ये कहानी इतनी फेमस हुई कि बाद में इस पर डॉक्यूमेंट्रीज और किताबें लिखी गई। लेकिन फ्रेडरिक की सोच को समझने के लिए हमें उसकी मन की गहराइयों में जाना होगा। कई साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि फ्रेडरिक सिर्फ धोखा देने के लिए पहचान नहीं बदलता था, वह अपनी लाइफ में एक खालीपन भरना चाहता था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वह किसी के फैमिली का हिस्सा बन जाए तो उसे वो अपनापन मिलेगा जिसकी उसे कमी थी, और सोसाइटी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उसके कामों से कई परिवार इमोशनली परेशान हुए और आखिरकार कानून ने उसके कामों के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया।
फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, अमेरिका, कई देशों में उसके फुटप्रिंट्स मिले। अदालत में उस पर केस चले और उसके बाद दुनिया ने उसे एक सीरियल इंपोस्टर के रूप में देखना शुरू किया। यह घटना है 20वीं सदी के यूरोप की। स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो दिखने में एक काफी सफल राइटर, एक फेमस रिपोर्टर और सोसाइटी में एक काफी रेस्पेक्ट वाला इंसान था, लेकिन उसके पीछे कुछ और ही राज छुपा था। इसका नाम जैक था और यह ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ था। इसके बचपन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह पहले से ही गलत संगत में चला गया था। इसके बाद टाइम बीतता गया और धीरे धीरे उसकी लाइफ क्राइम की ओर चलने लगी। शुरू में तो उसने छोटी छोटी गलती की, लेकिन जल्दी ही वह बड़े बड़े क्राइम्स भी करने लगा। आखिरकार एक घटना हुई जिसने उसकी लाइफ, उसकी कहानी को पूरी तरीके से बदल दिया। अदालत ने उसे काफी सख्त सजा दी और जिसके बाद उसे जेल जाना पड़ा। लेकिन यहीं से ही कहानी का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है। जेल में रहते हुए उसने लिखना शुरू किया, कविताएं, निबंध, स्टोरीज और अपनी ऑटोबायोग्राफी के हिस्से। उसकी लिखावट अलग थी, उसमें दर्द था, गहराई थी और एक तरह की कुछ अलग ही बात थी जिसने बाहर की दुनिया का ध्यान उसकी तरफ खींचा। धीरे धीरे उसका नाम जेल से बाहर फैलने लगा। लोग उसकी किताबें पढ़ने लगे और कई लोगों को लगा कि जैक बदल गया है। और एक टाइम ऐसा भी आया जब ऑस्ट्रिया के कई इंटेलिजेंट लोग, कलाकार, राइटर खुलकर यह कहने लगे कि जैक को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि उसकी राइटिंग साबित करती है कि वो एक नया इंसान बन चुका है। और आखिरकार लंबे टाइम के बाद जैक को रिहा कर दिया गया और जब वह बाहर आया तो पूरी दुनिया ने उसे एक अलग रूप से देखा। टीवी चैनल्स ने उसका इंटरव्यू लिया, न्यूज़पेपर्स में उसकी तारीफ की गई और लोग उसे एक इंस्पिरेशन का एग्जाम्पल बताने लगे कि कैसे एक इंसान अपनी गलतियों से सीखकर अपनी एक नई लाइफ शुरू कर सकता है। लेकिन रियलिटी ये थी कि ये बस उसकी ऊपर की एक लेयर थी। जैक, जो अब एक सेलिब्रिटी बन चुका था, वो पत्रकारिता करने लगा। वो न्यूज़पेपर्स के लिए क्राइम रिपोर्ट लिखता था, टीवी इवेंट्स में क्राइम और सोसाइटी, शायद हर अजीब घटना का जवाब कहीं मौजूद हो, या शायद कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ याद दिलाने के लिए होते हैं कि दुनिया अब भी पूरी तरह समझी नहीं गई है।